जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए यही एक यात्रा या विचारधारा कह सकते हैं जो हिंदुस्तान को आगे ले जा सकता है, हमारे भारतवर्ष को आगे ले जा सकता है। जिस समय इनका एक नारा आपने सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास, तमाम सारी चीज़ें इन्होंने की। आप बताइए इसमें सबका साथ कहाँ है? अल्पसंख्यक जिनको ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक भी हमारे साथ हैं, कितने लोगों को ये टिकट देते हैं आप बताइए? तो मस्जिद भी तो बन रहा, राम मंदिर बना है। किस पे राम मंदिर बना? मैंने क्या कहा? हमारी भक्ति जो है हमारे प्रभु श्री राम दर्शन के विषय है, प्रदर्शन के नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई आस्था किसी के लिए भी हो, वो मुस्लिम धर्म हो, हमारा सनातन धर्म हो, या सिख हो, ईसाई हो, ये दर्शन का विषय, प्रदर्शन का नहीं है। जिस तरीके से प्रदर्शन का विषय और राजनीति का विषय बनाया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, ये निंदनीय है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। विकास के बारे में आप बताइए, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक, किसका विश्वास लिया है? सुनिए, मैं 69,000 भर्ती का जो है 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसका एक अभ्यर्थी हूँ। हम लोग 4 साल से जो है हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। 1 साल हम लोगों ने 1 साल कंटिन्यू धरना दिया इको गार्डन में। पुलिस भर्ती निकाले हैं, पुलिस भर्ती निकाल दी। 4 साल हो गया, आज तक फाइनल नहीं करवा पाए हैं। जबकि इन्होंने 2022 चुनाव के पहले, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था उसके पहले जो है इन्होंने कहा कि हाँ आरक्षण में विसंगतियां हुई हैं। ठीक है, हम उसको सही करके आपको 6800 दे रहे हैं। 6800 आप क्यों दे रहे हैं? जब हमारी 19,000 सीटों का आपने नुकसान करा है तो आप 6800 कैसे दे सकते हैं? और उसके बाद 6800 लिस्ट निकाली जिसका कोई वजूद ही नहीं था, जिसका कोई वजूद नहीं था। हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने उसको रद्द कर दिया। ठीक, डबल बेंच में हम लोग लड़ रहे हैं। आज तक सरकार जवाब नहीं लगा पा रही है कि उसको जवाब क्या देना है। 4 बार कोर्ट ने जो है उनको समय दिया कि आप लेके आइए और लिस्ट, इसको जो लिस्ट प्रिपेयर होती है, आप लोगों को संभवतः पता होगा कि गुणांक और कैटेगरी के साथ दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने सारी चीज़ें छुपा ली, केवल नाम और जिला अलॉटमेंट दे दिया बस। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें छुपा ली। क्यों छुपा ली? अगर आपके अंदर बेईमानी नहीं थी पिछड़े और दलितों के लिए तो आपने छिपाया क्यों उसको? और छिपा रहे हैं तो इसका मतलब आप चोर हैं। तो चोरी किसके साथ कर रहे हैं? तो आपका सबका विश्वास कहाँ हुआ? आप सबका विकास कहाँ हुआ? फिर मोदी जी के 2 करोड़ के रोजगार के बारे में क्या? 2 करोड़ रोजगार निकाले हैं SSC। आप ये बताइए, लोकसभा में इन्होंने लिखित दिया हुआ है कि पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय है, 45% है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इस समय है। कैसे है? आप ये बताइए कि लोकसभा में कार्मिक मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आएगा, हमारे अंदर तो आता नहीं। लोकसभा का कोई भी सांसद जो बोलेगा वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं। लोकसभा में ये लिखित बयान है, मतलब दिया गया है कि 45% बेरोजगारी दर है। आप किस बेस पे जो है नौजवानों को छल रहे हैं? नौजवानों को आपने दिया क्या? 4 साल का जो है अग्निवीर कर करके आपने जो है नौजवानों को छला। उनका फ्यूचर क्या है 4 साल वालों का? आप बताइए। जब परमानेंट जो होते थे, जो 30 साल 20 साल जो भी रहे हों, 15 साल 20 साल जो भी रहे हों, मतलब जिस एज में लग जाएं उस हिसाब से देख लीजिए। उनके हिसाब से कम उनकी लाइफ तो सिक्योर हो जाती है या उनकी शहादत हो जाती है हमारे देश की रक्षा करते हुए, तो उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर रहता था। आज क्या है? वो चले, आप देख लीजिए पंजाब में पहला हमारा अग्निवीर सैनिक शहीद हुआ है, उसकी दुर्व्यवहार उसके बॉडी के साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अच्छा, ये आप केवल राम जी के नाम पर जो है आप धर्म की राजनीति करेंगे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे थे अमित शाह के कानून के खिलाफ, तो उस पर क्या? अच्छा, आप ये बताइए, जब जब देश की जनता इनके खिलाफ गई है तब तब इनको झुकना पड़ा है या नहीं? जब ये राजनीतिक मुद्दे से हट करके हमारे देश की जनता आ गया है, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो और चाहे फिर CA NRC का मुद्दा रहा हो, लॉकडाउन के पहले आपको याद होगा। ठीक है, उस समय भी सरकार झुकी या नहीं? लागू नहीं की है। लेकिन सुनाई अभी पड़ रहा है ये कि फिर से जो है ये 24 के पहले जो है लागू करने के फिराक में है। क्यों? पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है चुनाव जीतने का। 2024 का एक मुद्दा ये बता दे जिस पे हम चुनाव लड़ सकते हैं अगर पोलराइजेशन ना किया जाए। ठीक है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी हमारा
ठीक है, काशी भी बना दिया। हमने पहले आपको शुरुआत में यही कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है, ये स्वागत योग्य हमारे श्रद्धा का विषय है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन देश के लिए और भी जरूरी चीजें हैं। शिक्षा पे आप क्या बात करते हैं, रोजगार पे क्या बात करते हैं, स्वास्थ्य पे क्या बात करते हैं, चिकित्सा पे क्या बात करते हैं, किस पे आप बात करेंगे? इस बार किसके सपोर्ट में हैं आप? देखिए, हम सपोर्ट में उसके हैं देश के प्रगति के साथ जो हो, देश में मानवता के साथ जो हो, देश में सब धर्म समभाव की स्थिति में जो भी दल होगा हम उसके साथ में। इंडिया या एनडीए? हम इंडिया के साथ में, सीधा सीधा इंडिया के साथ में। अगर इंडिया भी, देखिए 2014 में मैंने भी लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन अब नहीं दूंगा और ना 19 में दिया, क्योंकि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी मोदी जी से या भाजपा से है, उनकी नीतियों से है। उनकी नीतियां हमें अगर अच्छी लग रही हैं तो मैं उनके साथ हूँ, नहीं नीतियां अच्छी लग रही हैं तो नहीं हूँ उनके साथ में। ठीक है, अखिलेश यादव यूपी में कितना सीट ला सकते हैं आप? देखिए, अब वो लोग अपना तय करेंगे, हम यहाँ बैठ करके ये नहीं कह सकते। मैं कह रही है कि 80 में 80 जीतेंगे। 80 में 80 जीतेंगे। जब 2014 में इतनी बम्पर जीत हुई, 2019 में इतनी बम्पर जीत हुई, तब 65 पे आ गए। 19 में सबसे 14 से भी ज़्यादा सीटें ज़्यादा आई, आप लोग जानते हैं, 14 से भी ज़्यादा। जब उस समय हम जैसे लोग भी मोदी के इन्फ्लुएंसरशिप में आके इन्फ्लुएंस हो गए और बहते चले गए थे, तब उसके बाद 65 सीटें आई। 19 में जब इतना ज़्यादा सीटें आ गई तो आप सोच सकते हैं कि कितने आएंगे जब मायावती जी, अखिलेश जी और कांग्रेस, आरएलडी, ये सारे लोग जब मिल जाएंगे ना, चारों तरफ से जब घेरा जाएगा। तो अब जीत के चले गए। हर नेता के ऊपर आप जिसको देखिए, जिसको आप देख लीजिए। 19 में चुनाव अखिलेश के साथ लड़ के मायावती तो उधर चली गई थी। किधर चली गई? अभी गई कहाँ है? कहाँ चली गई आप बताइए, गई कहाँ है? वो गई कहाँ है? आप लोग गजब करते हैं भैया। अरे नीतीश कुमार एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी को और मायावती जी को आपको ये पता होना चाहिए, मायावती जी का ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और यही लिए गिर रहा है कि ये बी टीम का काम करती हैं जो है भाजपा के लिए। केवल ये परसेप्शन बनाया गया है, और ये जिस दिन परसेप्शन खत्म हो जाएगा, मायावती जी फिर उससे ज़्यादा तेजी से लड़ेंगी। आयरन लेडी उन्हें भी कहा जाता है, उनका पूरा सम्मान है। तो आपका मतलब पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को रहेगा। और मैं ये सभी का आह्वान करूंगा, जितने भी पूरे देश में देश के विकास के साथ हों, देश में प्रगति के साथ, वो इंडिया गठबंधन के साथ आए, जो रोजगार के साथ में हो।